यस क्लास, अब हम करते हैं जी 27th नंबर एमसीक्यूज़ का एनपीओ का क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट डीके गोयल का 27th नंबर क्वेश्चन है बच्चे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। बहुत ध्यान से करना है बच्चे। 27th 28th और 29th 27वां 28वां और 29वां 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं एमसीक्यूज़ के न्यूमेरिकल के जो कि सैलरी बेस्ड है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द सैलरी। ठीक है, सैलरी देखिए सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है और सैलरी नॉमिनल एक्सपेंसेस है हमारा, सैलरी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हाउ द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि सैलरी डेबिट साइड आती है। इससे पहले हमने सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है वो क्वेश्चंस किए हैं। 26 अलग से था, अकेला 26। 25 तक क्वेश्चंस थे जो 21 से 25 तक सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो फीस आती है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के पास। बच्चे 27 बहुत बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये सेमीकोलन आ रहा है जिस कारण से क्वेश्चन कुछ और ही ट्विस्ट ले लेता है पूरे का पूरा क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो आप गलत रॉन्ग जजमेंट कर जाओगे क्वेश्चन की। ध्यान से हिंदी या इंग्लिश जहाँ से भी पढ़ो बस कोशिश करना कि इंग्लिश से ही पढ़ा जाए। हिंदी में एक टिपिकल हिंदी होती है बटे, जैसे अग्रिम है, एकदम माइंड में नहीं आता कि क्या कहना चाहता है अग्रिम वगैरह। ये देखिए सैलरी 27 सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो कि हमें एक अमाउंट चाहिए होती है जहाँ से हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होती है। चलिए 80,000 होगी। बच्चे ये सेमीकोलन है, इसको स्टॉप नहीं किया गया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, कौन सी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसी करंट ईयर को रिलेट करके बात कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चे, बिल्कुल एकदम से सेपरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। कुछ क्वेश्चन कोई कभी कभी आ जाता है, रेयर चांसेस होते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट आने के चांसेस होते हैं। सीबीएसई में स्पेसिफिकली, सीबीएसई या फिर आईसीएसई। एचबीएसई का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक रहता है, सीबीएसई हायर चला जाता है, आईसीएसई या फिर जीसीएसई का उनसे भी मतलब हायर लेवल चला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 80,000 आया, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप नहीं है। ये जो लाइन कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाज 4,000, तो बच्चे ये किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ इस करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी पड़ी है 4,000, यानी कि 80,000 प्लस 4,000 करेंगे। नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई है, इनडायरेक्ट वे में लिखी हुई है। देखिए सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, पिछले साल, इस साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल एडवांस में आ गई थी सैलरी। ठीक है, पिछले साल एडवांस में आ गई थी, किस ईयर को लेके आ गई थी, करंट ईयर को, यानी कि 3200 मेरे अपने सेशन की सैलरी है। ध्यान से देखिए बच्चे, इस पूरी लंबी स्टेटमेंट को तोड़ के बच्चे ग्रुपिज्म करके वर्ड्स की फिर रीड करना। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू द करंट ईयर वॉज, ठीक है, कहता किससे रिलेटेड थी, करंट ईयर से रिलेटेड थी, पर आ कब गई थी, पिछले साल आ गई थी। ठीक है, इट मीन्स पिछले साल आई थी पर मेरे करंट ईयर से रिलेटेड थी। भाई चलो कोई बात नहीं, पिछले साल आई करंट ईयर से रिलेटेड थी, तो किसकी हुई, मेरी अपनी हुई, यानी कि 80,000 में से माइनस 4,000 करेंगे प्लस 3,200 करेंगे। ठीक है जी, 3,200। अच्छा जी, अब एडवांस क्या कह रहा है, फिर से देखिए सेमीकोलन पे ध्यान दीजिए। सेमीकोलन अभी भी इसका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये सारी बात इस वाले ईयर को रिलेट करके बात कर रहा है वो। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर। बच्चे नेक्स्ट ईयर हमें बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही अंडरस्टूड है। यानी कि एडवांस क्या कहता है, एडवांस आ गई, कब की एडवांस आ गई, अगले साल के लिए एडवांस आ गई। इट मीन्स ये मेरी तो है ही नहीं, एडवांस आ गई सैलरी, कब आई, इस साल आ गई। देखिए 3 बातें एकदम क्लियर हो रही हैं। देखिए पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, आई कब है, जो सेशन चल रहा है तब आई है,
कब किसके लिए आई है, नेक्स्ट ईयर के लिए आई है। क्या बोल कर दे के गए हैं, एडवांस बोल कर दे के गए हैं वो, ठीक है जी। तो ये 5000 मेरी अपने सेशन की नहीं है, ठीक है। 5000 क्या मान के चलेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसका बच्चे आंसर आ रहा है 82,200। मैं आपको यहाँ पर अपनी जो कॉपी में मैंने सॉर्ट आउट किया बच्चे वो देखिए ज़रा, बस छोटा सा ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। ये 27 नंबर बच्चे क्वेश्चन है। 80,002 सैलरी आप एज इट इज़ ही लिखोगे, और हो सके तो यहाँ प्लस प्लस और माइनस के सिंबल भी लिख देना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लिख देना बच्चे, वो बढ़िया रहता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। एक्सट्रैक्ट होता है किसी कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक टुकड़ा, एक पीस पेश करना, बस कोई आइटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने की, यहाँ पर कुछ भी, बस आप एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है बच्चे। इस चीज़ को ध्यान से देखना, पहली ऐड होनी है, फिर ऐड होनी है और लेस होनी है, ठीक है। इसको ज़रा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना बच्चे। जो 28th क्वेश्चन नंबर है वो भी सिमिलर, 27th 28th और 29th भी सिमिलर इन जैसे ही है। देखिए 28th को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, मतलब समझा देती हूँ जो कंसेप्ट है, ठीक है जी। 28th नंबर स्टेटमेंट देखिए बच्चे, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर 30,000, 30,000। यहाँ से सेमीकोलन है, फिर से ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ कहीं किसी स्टेटमेंट में सेमीकोलन है, या फिर ये फिनिश हो जाएगा फुल स्टॉप लगकर, ध्यान रखना इस बात का। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2000। बच्चे देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ बकाया खड़ी थी, कब, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में। भाई मेरी तो नहीं है ना, फिर इट मीन्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, देखिए ध्यान से। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मेरी नहीं है, 2000 हम लेस कर देंगे बच्चे। इसी लाइन को रिलेट करते हुए नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़िए प्लीज़ बच्चे, ठीक है। बहुत अच्छे से, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, लास्ट ये 2000 वाली लाइन क्या बोल रही थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। बिल्कुल क्लियर था कि वो पिछले साल के एंड में। आप लगा के चलिए बच्चे, आप 11th क्लास में मान लीजिए अपने आप को, 11th क्लास में, 11th क्लास के एंड में कोई सैलरी, ठीक है। 11th क्लास में मान लीजिए, ये 11th क्लास में बच्चों की सभी स्टूडेंट्स की एडमिशन हो रही है, कोई अप्रैल मई जून जुलाई में देकर जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम हिसाब लगाएं, स्कूल की एडमिशन्स हो रही है, जब 11th क्लास का 1/4/2021, ठीक है, यानी कि 21 सेशन स्टार्ट हुआ, तो प्रीवियस ही तो मेरी नहीं थी, माइनस कर देंगे, यानी कि 10th क्लास की थी ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये 11th क्लास एंड में, 11th क्लास का सेशन खत्म होने वाला है उसके एंड में दिखा रहा है, यानी कि 11th क्लास के पूरे कंप्लीट सेशन में 12 मंथ्स में कुछ ना कुछ किसी की पेंडिंग पड़ी है। इट मीन्स ये मेरी अपनी है। 3000 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी। और लास्ट वाली ध्यान से देखिए, सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। बच्चे इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखो सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है जी, एडवांस आई है, कब आई है, ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी कि जब तुम 11th क्लास में हो, 11th क्लास तुम्हारी चल रही है, 11th क्लास में हो, एडवांस आई है, किसके लिए आई है, तुम्हारी 12th क्लास के लिए आ गई। तो 26 तो हमारी बनती नहीं, 2600 क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चे, फिर से मैं आपको अपना यहाँ से दिखा देती हूँ, देखिए एकदम क्लियर है बात, ठीक है। आपने 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जब भी आता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, अगर 1 मार्क्स में भी आता है तो भी बच्चे आपको तो कैलकुलेट करके देखना ही देखना पड़ेगा, सो दैट कि हम आंसर प्रॉपर लिख सके। देखिए 2 सैलरी 30,000 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, हमारी नहीं है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग पड़ी है। आउटस्टैंडिंग का आप सभी को मीनिंग पता है कि अभी तक नहीं दी सब्सक्रिप्शन की, सॉरी सैलरी अभी तक नहीं दी, हमने नहीं दी, किसी को हमने सैलरी देनी थी, ठीक है। ये सैलरी का केस है, सब्सक्रिप्शन का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। शायद मैं उस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बोल गई, सैलरी है हमने देनी है, हमारा एक्सपेंडिचर है, हमने नहीं दी। कोई एम्प्लॉय हायर कर रखा था हमने, ठीक है, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं दी।
ऐड 3000 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, करंट ईयर तो मेरा अपना सेशन है, लेस 2600 लेस, यानी कि एडवांस में पे करती, सैलरी पेड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो मेरे सेशन की नहीं है, हमने एडवांस में पे कर दी, ये लेस हो जाएगी। ऐसी बच्चे इसका आंसर आया जी, आंसर नंबर डी आएगा 28,400। अब देखते हैं जी 29th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, अब ना ये 29th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे 27th और 28th को पैराग्राफ फॉर्म में दिया गया था, जो 29th है अच्छे वे में, यानी कि टैबुलेट करके, टैबुलर वे में, जैसे हम टेबल्स बनाते हैं उस वे में दिया हुआ है। ऐसे वाले क्वेश्चंस इजी फटाफट से एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है सब कुछ वैसा ही, उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के इसको टैबुलर वे में लिखा है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग आएगा, मैं अभी 29th तक ही वीडियो बना रही हूँ बच्चे, ये 3 क्वेश्चंस की, 30th से फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पहले अब 29th देखिए ध्यान से। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड, जो हमें कॉमन अमाउंट चाहिए होती है 75,000 मिल गई जी, ठीक है। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹75,000। हमने सैलरी पे की है 31 मार्च 2019 को, एंड में 75,000। अब ये कुछ पिछले साल की और आने वाले साल की रहती है एडजस्टमेंट करनी, उसकी एडजस्टमेंट दिखा रहा है। बेसिकली बच्चे ये हम उठाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा डील करता है 3 ईयर्स से, प्रीवियस ईयर का भी दिखाता है सब कुछ, करंट ईयर का भी दिखाता है और कमिंग ईयर का भी दिखाता है। पर हमने इस सैलरी को प्रॉपर एक्यूरेट कैलकुलेट करके हमने इसकी अमाउंट को एकदम प्योर शुद्ध अमाउंट, नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जानी होती है, सिर्फ इसके करंट ईयर से रिलेटेड। 75 इसका करंट ईयर है ना, यहाँ 75 में ये कह रहा है कि भाई तुमने तो इसके अंदर मेरे को पिछले सालों का भी अमाउंट दिखा दिया, आने वाली की भी नहीं, कहता लेस ऐड करके मेरे को नेट बताओ, नेट कितनी आएगी 74,700, ठीक है। देखिए कैसे, अब कह रहे 31/3/18 को 6500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। खुद सोचो बच्चे, 18-19 का हमारा सेशन है, ये हमारी है ही नहीं 6500, यहाँ हम कर देंगे इसको लेस, ठीक है। दूसरा, एक आपको वैसी कोडिंग वे में लर्न करवाएं, अगर ये लेस होती है ये ऐड होती है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चले, ये ऐड होती है ये लेस होती है। एक तो आपके पास ये वाला बेनिफिट होगा कि जल्दी से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकोगे, पर आपको श्योरिटी दिलवानी पड़ेगी अपने आप को कि आपने जो फर्स्ट स्टेप उठाया बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। कहीं ये जो बेस है सिंगल्स माइनर सा स्टेप उठाया, इसके बेस पे चल पड़ो और गलत हो जाए, ठीक है। तो बच्चे ये आउटस्टैंडिंग हमारी नहीं है, हम लेस कर देंगे क्योंकि पिछले साल की बकाया है। ये कहता है 31/3/19 को आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है बच्चे, खुद देखिए 18-19 मेरे अपने सेशन गया भाई, हाँ ठीक है पेंडिंग है, हम ऐड कर देंगे। अब चल रहा है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड का मीनिंग होता है एडवांस, प्रीपेड पहले ही सैलरी दे दी, एडवांस सैलरी, ठीक है, 31/3/18 को, ठीक है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इस सैलरी को, ठीक है, 31/3/18 को। आप बच्चे खुद सोचिए, बात करें हम 31/3/18 की, प्रीपेड की, प्रीपेड क्या इशारा कर रहा है, इस पूरे सेशन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। सपोज ऑफ दैट आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास आपकी स्टार्ट हुई है 1/4/19 को, तो प्रीपेड के नाम से आपने पेमेंट कर दी स्कूल में अपनी, इट मीन्स पूरे सेशन की पेमेंट आई है स्कूल वालों के पास, ठीक है। उसी वे में ये हमारी अपने सेशन की आई है जो चल रहा है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं सेशन के स्टार्टिंग में फ़ीस दे जाते हैं, ठीक है, तो वो वाला केस है यहाँ पर। माइनस बच्चे 31/3/19 को आई, क्या बोलकर, प्रीपेड बोलकर, तो देखिए कब की आई है, नेक्स्ट 12 महीनों की आई है। बस प्रीपेड या एडवांस में ना याद रखना है, जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से 12 मंथ ऐड कर देने हैं, बस 31/3/18 या 12 मंथ ऐड कर दो, यानी कि उन 12 महीनों की आई है। 31/3/19 में नेक्स्ट 12 मंथ ऐड कर देने, नेक्स्ट एडवांस और प्रीपेड में बच्चे नेक्स्ट 12 महीने ऐड करने होते हैं। आउटस्टैंडिंग में स्टेप बैक चलना होता है, बस ये याद रखना, कभी नहीं आप कंसेप्ट भूल पाओगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या करना होता है, 31/3/18 के बैक चले जाओ 12 मंथ कंप्लीट, यानी कि
क्या कौन से मंथ बनेंगे हमारे पास? 31/3/17 से लेकर 31/3/18, जो कि हमारा ईयर होता ही नहीं। बस याद रखना, यहाँ बाय चांस मेरे को कंसेप्ट याद आ गया था तो आपको क्लैरिफाई कर दिया बच्चे, याद करने के लिए आपको, ठीक है। वैसे कंसेप्ट भी क्लियर करके चलना आप। चलिए बच्चे, 27th, 28th और 29th कंप्लीट हो चुका है। अब बस यहाँ पर बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपके रहते हैं ओनली 2, 30 और हाँ जी 31। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड के रिगार्डिंग है। अगर हमने कोई डिस्पेंसरी, चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है तो हमें स्टॉक भी रखना पड़ता है, इंजेक्शंस का, बैंडेज का, ठीक है, मेडिसन्स का, आई ड्रॉप्स का, सब कुछ। ये उस रिगार्डिंग क्वेश्चन है, 30वां और 31वां बच्चे, ठीक है। दोनों दो न्यूमेरिकल रहते हैं, 30वां और 31वां। और उसके बाद हम चलेंगे 32 से लेकर बच्चे ये आपके सारे चले जाएंगे अब नेक्स्ट सिंपल, ठीक है, टिक मार्क्स वाले हैं, बस जस्ट आपको ज़रा सा बताने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन 34 ये ऑलमोस्ट हम वेरी शॉर्ट आंसर्स में सब कर चुके हैं। 36 आपका HVSC की हिंदी मीडियम वाली बुक में लास्ट है, पर 37 से लेकर 46 तक कुछ 9-10 क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं CBSE की बुक्स में, इंग्लिश मीडियम वाली में। ये 36 करवाने के बाद हम वो वाले भी करेंगे। जब ये 46 कंप्लीट हो गए फिर बच्चे हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस NPO के, ठीक है, +2 अकाउंट्स DK गोयल NPO के लॉन्ग आंसर। चलिए बच्चे ये हो गया, ठीक है। चलिए 27, 29 तक, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया बच्चे। काइंडली हमारे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। और कभी कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।